नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और लालू प्रसाद यादव पर बड़ी खबर। कल रांची में लालू के खिलाफ होगा पीआईएल दाखिल। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। कल रांची में लालू के खिलाफ पीआईएल दाखिल होगा। बीजेपी नेता रत्नेश कुशवाहा पीआईएल दाखिल करेंगे। लालू को तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए, संजय जायसवाल की तरफ से कहा जा रहा है। झारखंड में महागठबंधन की है सरकार, ये भी कहा गया है। और कल रांची में लालू के खिलाफ पीआईएल दाखिल किया जाएगा। जो घटियापन शब्द ही सही होगा कि वह बाज नहीं आ रहा है, जानबूझ करके वह लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहा है, जानबूझ करके झूठ बोलने का काम कर रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता रत्नेश कुशवाहा जी माननीय हाईकोर्ट के न्यायालय में जाकर के पीआईएल लालू जी के खिलाफ रांची में झारखंड में जाकर के वह दायर कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट उनके पीआईएल का संज्ञान लेगा और रत्नेश कुशवाहा जी ने जो पीआईएल किया है उसके तहत लालू जी को रिम्स से हटा करके डायरेक्टर के बंगले में पुनः डायरेक्टर को दिया जाएगा, जो अभी सर्किट हाउस में है। और इनको जेल भेजने का कार्य हाईकोर्ट करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो जेल से लालू प्रसाद के सियासी खेल का बड़ा सबूत मिला है, क्योंकि पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान ने यह स्वीकार किया है कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें फोन कर मंत्री पद का प्रलोभन देते हुए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान एब्सेंट रहने की बात कही थी। हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वो कर है। तो मेरे पीए ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था। हमको लगा कौन, तो उन्होंने पूछा रांची से। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनके चरण पर भी किया। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। मैंने कहा कि फिर हम पार्टी से और ऐसा नहीं कर सकते। यही सब उन्होंने कहा भी आगे का बहाना कर लो। सब ऑडियो में स्पष्ट है, सब सुन सकते हैं जो बात हुई है। और उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के 5 नंबर आवास पर ही था। हमारे जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन, सब जो करना हो गया। और फिर हमने उनको बताया, दिखाया, तो संयोग से सारा चीज मोबाइल में रिकॉर्ड था। तो ललन जी, उसी समय आपने सुशील मोदी से इसकी शिकायत? वही था तत्क्षण मैंने उनको बताया। वो उनके सामने वो आके मेरा पीए बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन था। मैं उनके आवास पर ही था। तो क्या आप इसकी शिकायत भी आप कीजिएगा? इसकी शिकायत करेंगे आप? हम बैठ के तय करेंगे पार्टी फोरम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो लालू प्रसाद ने ललन पासवान को फोन कर क्या क्या कहा, उससे भी सुनिए। हाँ, पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब बढ़े तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? पार्टी में नहीं सर, अच्छा, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। तो लालू का बीजेपी विधायक को जेल से फोन करने के मामले में बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। नीरज बबलू ने कहा कि इस मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। नीरज बबलू ने लालू को तिहाड़ जेल भेजने की मांग की है। बात है, झारखंड में बैठ के वो जंगल राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। हम चाहते हैं कि इस मामले का सीबीआई जांच हो और लालू प्रसाद जी को झारखंड से उठा करके सबसे पहले तिहाड़ जेल भेजा जाए। यही सबसे बड़ा उपाय है, और उसके बाद पूरे मामले का जांच किया जाए। धन्यवाद। तो लालू के ऑडियो पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि अगर लालू प्रसाद की आवाज है तो ये निंदनीय है। निश्चित अगर हमने ऑडियो को लिया है
डायरेक्ट बात हुई है तो निश्चित रूप से ये फोन से बात। सुशील मोदी ने भी कहा है कि उनकी भी बातचीत हुई है उनसे सीधे लालू यादव से। देखिए, जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं? आरजेडी के विधायक जिसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ललन पासवान है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हुआ है तो बहुत ही निंदनीय बात है। निंदनीय बात है। और लोगों को फोन हो रहा है क्या? मुझे बस इतना ही कहना है, अगर हुआ है बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि खुद डायरेक्ट बात निर्देश दे रही है कि वो सतर्क रहें। अरे भैया, हमारे विधायक सब सतर्क है। हमारे लोग गठबंधन के हैं, गठबंधन वाला लोग नहीं है, गठबंधन मजबूत है। तो जेल से विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक अनंत सिंह ने कहा कि जेल से फोन पर बातचीत नहीं होती। लालू यादव फोन नहीं, कभी हमको बात आज तक नहीं हुआ है। सुशील मोदी आरोप लगा रहे हैं कि अपने विधायक कह रहे कोई जेल में बात नहीं, कोई फोन न फकर, जेल में बात कैसे होगा? के विधायकों को अब सुशील कुमार मोदी जो कह रहा हो कहते रहे। तो देखिए किस तरीके से अब ये ऑडियो जो वायरल है, उस ऑडियो में वायरल आवाज जिन ललन पासवान की है, वो खुद कह रहे हैं कि जिस वक्त उनके पास फोन पहुंचता है उस वक्त वो सुशील कुमार मोदी के साथ मौजूद थे और फोन पर सीधे तौर पर यह कहा गया लालू प्रसाद की तरफ से कि आप एब्सेंट हो जाइए, बहाना कोरोना का बना दीजिए, सरकार को गिर जाने दीजिए और ऐसे में मंत्री पद आपको ऑफर किया जाएगा। क्या कुछ कहा गया वो ऑडियो भी आप लगातार सुन रहे हैं। हालांकि इस ऑडियो के जो वायरल है ऑडियो, उसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। एक बार फिर से जरा सुनिए। हाँ, पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण नस्कर साहब क्या? ठीक है, खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। हाँ पासवान। तो देखिए ये आरोप पहली बार का नहीं है। अगर इस आरोप की सत्यता, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ये आरोप पहली बार नहीं है। जरा याद कीजिए, जिस वक्त लालू प्रसाद अभी, चूंकि वो निदेशक के बंगले में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन जिस वक्त वो रिम्स के वार्ड में भी थे उस वक्त भी सियासी दरबार सजा करता था। तस्वीरें भी वायरल हुई थी और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उसे लेकर के भी तर्क रखे गए थे। लेकिन एक बार फिर से ऑडियो वायरल है और इस ऑडियो वायरल होने के साथ किस तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश के तौर पर प्रलोभन दिया जा रहा है, यानी कि इस वक्त भी जेल के अंदर से भी यूं कह लीजिए कि बिहार की सियासत में अपनी मौजूदगी और पार्टी को चलाने में लालू प्रसाद महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जेल मैनुअल क्या सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है? और सहयोगी आनंद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं राजधानी पटना से। आनंद, क्या अगर ये आरोप और इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि हो जाती है तो ये लालू प्रसाद के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेगी? देखिए विभा, निश्चित तौर पे अगर इसकी सत्यता सामने आ जाती है और वाकई लगता है कि लालू यादव का ही आवाज है तो फिर लालू यादव के लिए परेशानी बढ़ सकती है। देखिए हमारे साथ तीन खास लोग हैं। जेडीयू की तरफ से महतो हजारी, नीरज कुमार बबलू और मुन्ना तिवारी जो कांग्रेस के विधायक है। हमने तीनों अलग अलग पार्टी के विधायकों को एक जगह इकट्ठा किया और सिर्फ ये जानने के लिए कि लालू यादव के ऑडियो को लेकर जो राजनीति गरमाई है और सदन के अंदर भी जिस तरीके से गर्मा गर्मी हुई, तमाम बातों को जानने के लिए। महतो जी, जो ऑडियो वायरल हुआ इसमें आरजेडी की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि वो आवाज लालू जी की नहीं है। देखिए, आज सदन में मुकेश सहनी जी स्वयं बोले कि पहले विपक्ष को अपना नियम और कानून सीखना चाहिए
और किस तरह से किन से बातें करनी चाहिए, जेल से फोन किया जा रहा है, इससे बड़ा अनैतिक बात क्या होगी। तो उन्होंने तो सदन में आज बोलने का काम किया, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। जो हमारे नेता हैं वीआईपी के, उनको फोन किया गया जेल से, उनको दबाव दिया गया। आपका कहना है कि मुकेश सहनी को भी फोन किया गया है जेल से लालू यादव तरफ से? आज सदन में मुकेश जी स्वयं बोल रहे थे, जो नियम कानून कायदा प्रजातंत्र की बात बताते हैं, उनको स्वयं अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं सदन में। बिल्कुल। नीरज जी, आप बताइए, ये जो आरोप लगा है लालू यादव पे, देखिए जिस तरह का मामला सामने आया ये काफी दुखद है, चिंताजनक है, और ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात सामने आ रही है। वो पहले चाह रहे थे कि हम बिहार में जंगल राज लाएं, बिहार में जंगल राज संभव नहीं हो पाया, जनता का जनादेश एनडीए को मिल गया। अब वो झारखंड में जंगल राज कायम करके बैठे हुए हैं, जेल में नहीं गेस्ट हाउस से फोन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ये काफी दुखद मामला है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और लालू प्रसाद जी को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस की विधायक मुन्ना तिवारी, बिल्कुल आप इधर ही रहिएगा। मुन्ना जी, आप जरा सही आ जाइए। मुन्ना जी, एक बात बताइए, आपके सहयोगी पार्टी के एक बड़े नेता पर इस तरीके से आरोप लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना चल रहा है, और जिस तरीके से एनडीए ने हमारे मतों को गलत तरीके से हासिल चलेगा मत पे, आज की बात कीजिए ना, जो ऑडियो वायरल हुआ है, ये ऑडियो गलत है और भ्रामक है, ये गलत है। गलत है क्या नीरज जी? नहीं, ये बिल्कुल मैंने उसको सुना नहीं, जिस तरह से हो रहा है ये काफी गलत कह रहे हैं कि जो ऑडियो जारी किया गया है ना वो गलत है। तो मैं कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए, जांच हो और लालू प्रसाद जी को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद हमारे साथ इस वक्त मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18 ब्रजेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ब्रजेश जी, ऐसे पूरे प्रकरण की, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर इसकी जांच होती है, इसकी सत्यता पाई जाती है, तो क्या आने वाले वक्त में लालू प्रसाद के लिए एक बड़ी परेशानी का यह सबब जरूर बनेगी? विभाग निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है, अगर यह जो ऑडियो क्लिप है अगर यह प्रमाणित हो जाती है, और खासतौर पे इसमें इसके चांसेस भी इसलिए हाई हैं क्योंकि आप ध्यान रखें कि जिस आदमी के साथ बातचीत की बात की गई है इस ऑडियो क्लिप में, वो ललन पासवान, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ जी उनका फोन मेरे पास आया था और उन्होंने मेरे से बातचीत की थी। भाई इससे भी आगे जाकर बिहार और झारखंड में आप नेताओं को छोड़िए, आप तमाम पत्रकारों की बात कीजिए, ज्यादातर पत्रकारों के पास लालू प्रसाद यादव का फोन आता है, इसमें कहीं कोई किसी के लिए आश्चर्य नहीं है। पूरे इलेक्शन के दौरान वो तमाम अपडेट खुद लेते रहे वहां पर बैठे हुए, ये किसी की निगाह से छूटा नहीं है कि वहां पर किस तरीके से जो है लगातार जो केली बंगलू है, जिसको एक तरह से अलॉट कर दिया गया लालू प्रसाद यादव को। आप ध्यान रखें कि यही लालू प्रसाद यादव जब वहां पर रघुवर दास की सरकार थी तो उनका क्या हाल था, और जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार आई किस तरीके से अचानक वो प्रिविलेज्ड हो गए। आप ध्यान रखें कि पहले उनको रिम्स में लाया गया, फिर उसके बाद से कि कोरोना जो है सो फैला, उससे उनको भय है, उसमें वो रिम्स डायरेक्टर के ऑफिशियल बंगलों में लाकर उनको स्थापित कर दिया गया ताकि वहां पर आराम से वो पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर सके। सैकड़ों लोगों का वहां रेला लगा रहा, डेली उनके यहाँ कौन कौन आता रहा जाता रहा, किसी से छुपा हुआ नहीं। वहां का जो प्रशासन है, चाहे जेल से जुड़े हुए हों चाहे हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, सबने इसको विलिंगली इग्नोर किया। वह जो है वहां से फोन पर बात करते हैं बिहार में या झारखंड में अपने पार्टी के नेताओं से, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। हाँ, सवाल इस ऑडियो क्लिप का जहां तक है कि यह ऑडियो क्लिप जेन्युइन है या फिर यह डॉक्टर्ड है, तो इसमें अभी तक की जो परिस्थिति है कि जिस पासवान का जिक्र हो रहा है उस पासवान यानी ललन पासवान ने खुद ये कहा कि हाँ उन्होंने मेरे से बातचीत की और वह ऑडियो क्लिप है। अब जाहिर है फोरेंसिक एक्सपर्ट जब इसकी जांच होगी तो वह यह बता पाएंगे कि यह डॉक्टर्ड है या असली है। और ध्यान रखें कि अगर लालू प्रसाद यादव ने बात की है किसी एमएलए से तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ध्यान रखें कि बीजेपी या जेडीयू शुरू से ये कहते रहे कि वहां पर रांची में रिम्स में इलाज के नाम पर जेल से बाहर आकर लालू प्रसाद यादव लगातार अपनी पार्टी के पक्ष में काम करते रहे, लगातार जो है विरोधियों को तोड़ने की कोशिश करते रहे, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अब ध्यान रखें जो है कई सारे पत्रकार ऐसे हैं जो कि दबी जुबान में कहते हैं कि जो है हाँ मेरे पास फोन आया था, मेरे पास फोन आया था। कोई ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव फोन पे बात करते हो, ये कोई आश्चर्य की बात है। फोन पे बात करते हैं, स्थापित सत्य है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक इस क्लिप का सवाल है, निश्चित तौर पर चूंकि इसको लेकर काफी एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई है, जिस नेचर की वह पूरी की पूरी कन्वर्सेशन है, इसकी जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो है यह अगर लॉजिकल एंड तक जाए तो अगर ये क्लिप अगर जो है सो सही पाई जाती है तो फिर लालू प्रसाद यादव के लिए निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ सकती है। बिल्कुल ब्रजेश जी,
चूंकि सरकार बदलने से पहले लालू प्रसाद के लिए चिंता आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से या उनकी धर्मपत्नी की तरफ से बार बार इस बात को लेकर जाहिर की जाती रही कि देखिए उनकी सेहत लगातार गिर रही है, वो बहुत नासाज स्थिति में है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जैसे सरकार बदलती है उसके बाद ये मुखरता धीरे धीरे कम हो जाती है, व्यवस्थाओं पर सवाल कम हो जाता है। अब ये प्रिविलेज के तौर पर, सीधे तौर पर इसे क्यों ना माना जाए? निश्चित तौर पर यह इसको आप प्रिविलेज के तौर पर ही देख सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखें कि जो है आप रांची में जो सो रिम्स जो अस्पताल है, आप उसके डॉक्टर का बंगलो जो सो एक तरह से कब्जा करके बैठे हुए हैं। आप ध्यान रखें कि जो सो कल ही जो है सो न्यूज 18 बिहार झारखंड ने जब बातचीत की जो जेल के अधीक्षक से, उन्होंने कहा कि अभी तक उस बंगलो को नोटिफाई नहीं किया गया एज जेल प्रेमाइसेस। तो आखिर ये मजाक क्या चल रहा है? अगर जो है मान लीजिए आपने इलाज के नाम पर आप उनको पहले रिम्स में लेके आए, वहां पर आपने उनको भर्ती किया एक फ्लोर पर, एक वार्ड में, उसके बाद से यह प्ली ले लिया गया कि जो है नहीं जी वहां पर उनको कोरोना का खतरा है, इसलिए उनको सुरक्षित जगह पर डाला जाए। सुरक्षित जगह के नाम पर उनको रिम्स के डॉक्टर का बंगलो दे दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है, जो कि पैलेसियल बंगलो है, और वहां से बैठ के फिर वो अपनी पूरी दुकान चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, फोन पर बातचीत कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो वहां पर जो रूलिंग पार्टी है जेएमएम, जिसके साथ आरजेडी की मिलजुल कर वहां सरकार है, उसके होने का लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से फायदा उठा रहे हैं। और लालू यादव पर जाहिर है उनको जो ये तमाम प्रिविलेजेस हैं वहां की स्थानीय सरकार के जरिए हासिल है, और जो प्रशासन है वहां आंख मूंद कर बैठा है, इसीलिए सारा कुछ हो रहा है। तो ऐसी कोई बात है नहीं। चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने देखा, खुद हमारे जब कैमरे वहां पूरे दिन रात लगे रहते थे, सैकड़ों की तादाद में वहां लोग मिलने के लिए आते थे। क्या आप किसी सामान्य कैदी के लिए इस तरह की व्यवस्था करने जाएंगे? क्या कोई बंगलो अलॉट करने जाएंगे, वो भी अपने डॉक्टर को जो कि गेस्ट हाउस में रह रहा है, और जो है सो उसके डॉक्टर का ऑफिशियली डिजिग्नेटेड बंगलो, वहां पर एक कन्विक्टेड आरोपी बैठा हुआ है। आप ध्यान रखें कि कन्विक्टेड केस है लालू प्रसाद यादव का, वो सजा याफ्ता है, वह कोई महज आरोपी नहीं है। आपने उनको जो सो बंगलो देके रखा हुआ है, और साथ में वहां पर अभी तक हमने जेल के तमाम प्रतिमान भी नहीं लगाए हैं। कल ही रात जो है जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि नहीं जी अभी तक उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया। आपने क्यों नहीं किया है? तो ये तमाम प्रश्न हैं जो कि उठते हैं, और इसमें जाहिर है जवाब देना होगा झारखंड का जो स्थानीय प्रशासन है, या फिर जो जेल प्रशासन है, या फिर तमाम लोग जो कि इस तरह की जो है कमियों के लिए जिम्मेदार है। और जो सबसे लार्जर क्वेश्चन है वो ये कि उनके खिलाफ जांच जो है अब जाहिर है शुरू तो होगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू इस मसले को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18 ब्रजेश कुमार सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो ऑडियो क्लिप इस वक्त सामने है, जैसे ही इसकी जांच होती है, इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू भी अब तल्ख मूड को अपना चुकी है, और ऐसे में अगर इसकी सत्यता पाई जाती है तो आने वाला वक्त तो रिम्स का केली बंगला एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी की ताजा ट्वीट के बाद चर्चाओं में आ गया। आपको बताते चलिए कि लालू प्रसाद का जैसे ही एक ऑडियो वायरल होता है, हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जैसे ही ये ऑडियो वायरल हुआ उसके बाद केली बंगले के बाहर गहमा गहमी बढ़ गई है। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त केली बंगले के बाहर से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की तस्वीर यहां पर, जैसे ही ऑडियो वायरल, उस वायरल खबर के बाद अब स्थिति वहां पर कैसी? बिल्कुल विवाह, जैसे ही ऑडियो वायरल हुआ है, सुशील मोदी की ताजा ट्वीट जो आई है, उसके बाद रिम्स के केली बंगले के बाहर गतिविधि काफी गर्म है। सुबह से ही राजद नेता यहां पहुंचे हुए हैं। चूंकि लालू की सियासत को अगर आप देखते हैं झारखंड के कंसर्न में, तो आप देखेंगे कि यहां राजद जो है सत्ता में भागीदार है, लिहाजा यहां पर लालू प्रसाद जी को लेकर बचाव की मुद्रा है। साथ ही सुशील मोदी को खिलाफ राजद का जो रुख है काफी अटैकिंग है। हमारे साथ हैं यहाँ पर झारखंड राजद के प्रदेश प्रवक्ता स्मिता लकड़ा जी, और साथ में राजद के जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार जी। हम स्मिता जी आपसे बात करें कि जो ऑडियो वायरल हुआ है, वास्तव में ऑडियो को लेकर के जो पुष्टि किया जा रहा है, जो बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि जेल मैनुअल का खुल्ला उल्लंघन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये एलिगेशन डाल रहे हैं सुशील मोदी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो पूरी तरह से निग्लेक्टेड और थ्रोन अवे है बाय बीजेपी आफ्टर द बिहार इलेक्शंस। तो मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि ये उनका एक गिमिक है टू गेन बैक हिज इम्पोर्टेंस, और इसीलिए वो जो इस तरह के मुद्दे हैं उनको वो हाईलाइट करके वापस अपने पॉलिटिकल करियर को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनका इतिहास रहा है पहले भी। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि सिर्फ एक ऑडियो क्लिप के बेसिस पे किसी पर इतना बड़ा एलिगेशन लगाना, आई डोंट थिंक कहीं से भी। स्मिता लकड़ा से पूछिए कि पहला वाकया नहीं है, पहला मामला नहीं है, ये पहली बार कोई ऑडियो वायरल नहीं हुआ, इससे पहले कई तस्वीरें भी वायरल हुई है भी कि नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली एक सवाल है कि वास्तव में इससे पहले भी लालू प्रसाद जी कई बार न्यूज 18 के कैमरे पर फोन पर बातचीत करते हुए रिकॉर्ड हुए हैं, और बाकायदा न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई है। आप उसे कैसे खारिज करेंगे?
देखिए, जहाँ तक मोबाइल पे बात करने की बात है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के परिसर में इसलिए हैं क्योंकि उनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तो बेसिकली जब उनका मान लीजिए किसी स्पेशल कंडीशन पे ऐसा हो सकता है कि उनको परमिशन दी गई हो बात करने की, उस समय आपके कैमरा ने कैप्चर किया हो, बट अदरवाइज ना ही उनके पास फोन रहता और ना ही वो फोन पे बात करते हैं। तो साफ स्मिता लकड़ा खारिज कर रही हैं कि जब भी कभी ऐसा कोई फोन लालू प्रसाद ने केली बंगले से किया है तो ट्रीटमेंट को लेकर परिवार से बातचीत की होगी, लेकिन राजनीति को लेकर कोई फोन यहाँ से केली बंगले से नहीं। लेकिन अब जैसे ही इस ऑडियो जो वायरल है उसकी सत्यता की जांच और उसमें सत्यता पाई जाती है तो लालू प्रसाद की परेशानियां भी बढ़ेंगी, और ऐसे में झारखंड में भी जेल मैनुअल को लेकर लगातार जो उठ रहे सवाल हैं उनका जवाब देना भी सरकार के साथ साथ प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।